अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हुराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सुनो जो भूख होती है बहुत सफ़ाक होती है, किसी फ़िरके किसी मज़हब से इसका वास्ता कैसा। तड़पती आंख में जब भूख का शोला भड़कता है तो वो तहज़ीब के बेरंग कागज़ को, तमद्दुन की सभी झूठी दलीलों को जलाकर राख करता है। सुनो जो भूख होती है बहुत सफ़ाक होती है। नाज़रीन, भूख और अफलास, फिर 3 जिंदगियां निकल गईं। तंग दस्त बाप, बेटियां कत्ल, इंतहाई कदम, खुद को भी छुरियां मारी, अस्पताल में दम तोड़ा, बेटियां जहनी माजूर थीं और बाप मजबूर। मुख्तारिया गल बद गई सी। मोहल्ले वाले बोल पड़े बाप को बेटियों से बहुत प्यार था, कत्ल समय से बालातर है। फिर तो मुख्तारिया गल होर भी बद गई सी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब, होगा क्या, माजूरी का तयन या मजबूरी का। मजबूरी में भी कहीं माजूरी तो नहीं थी, हुण तो कहना बनता है। मुख्तारिया गल बद गई सी। पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है कि वालिद ने ज़हनी डिप्रेशन में आकर सानहा किया। वो सोचता था कि बच्चियों का क्या होगा। पुलिस भी शायद यही कहना चाह रही थी कि मुख्तारिया गल बद गई सी। भूख, अफलास, माजूरी, मजबूरी, कत्ल, खुदकुशी, रिपोर्ट, डिप्रेशन। वज़ीर आला शायद अब यही बताएंगे कि मुख्तारिया किन्नी को गल बद गई सी। यहाँ शाहिद इकबाल निहाल की ही अधूरी नज़्म मुकम्मल करूँगा। सुनो जो भूख होती है बहुत सफ़ाक होती है, नज़र भूखी हो तो फिर 14वीं का चांद भी रोटी सा लगता है। खुदी का फ़लसफ़ा, झूठी दलीलें सब शराफत की महज बकवास लगती हैं। हकीकत में यही सबसे बड़ा सच है कि ये जो भूख होती है बड़ी बदज़ात होती है। सुनो जो भूख होती है बहुत सफ़ाक होती है। एक कदी होर भी वड्डी गल करनी है। उसामा कत्ल हुआ, एहलकारों ने बेकसूर को बेरहमी से कत्ल किया। मुख्तारिया इत्थे भी गल बद गई सी। वाक़े को डकैती का रंग दिया, जुर्म 4 घंटे छुपाया, रेस्क्यू टीम को गलत एड्रेस भेजा। सनसनीखेज़ इंकशाफात जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट के हैं। मुख्तारिया गल वावा बद गई सी। कत्ल, एहलकार, डकैती, गलत इत्तला, अवाम ये ज़रूर जानना चाहती है कि गल किन्नी को वधी सी ते किन्नी को वधनी है। अवाम तो शायद ये भी सोच रहे हैं कि मुख्तारिया गल ठप्पी ते नहीं जानी। खुशबीर सिंह शाद ने कहा था, हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहें लेकिन, हम अहले शहर की ख्वाहिश के मिलजुल कर रहें लेकिन अमीर शहर की दिलचस्पियाँ कुछ और कहती हैं। हुण ज़रा चंद दियाँ गल्लां भी कर लिए। एक इस्तीफ़ा सामने आया है, अफजल शख्सियत हैं, अहदा भी अफजल ही था, यानी मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म अफजल चंद साहब, लेकिन अब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इस्तीफ़ा क्यों दिया, वजूहात क्या हैं, ये सब तो वक्त बताएगा। पर एक चीज़ साबित हो गई कि मुख्तारिया गल वाकई बद गई सी ते इंज दियां वधियां गल्लां वधिया नहीं हुंदियां। पर यह भी हकीकत है कि मुख्तारिया गल बद गई है। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ख़बरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं ज़रा अपनी मेहमान शख्सियत की जानिब जाना चाहूँगा। मेरे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पे तजियाकारी के लिए स्टूडियो में मौजूद है, बड़ी हमा जैसी शख्सियत हैं, तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है और यूँ कह लें कि हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। पर इत्तफ़ाक़ करूँगा सरपरस्त आला नेशनल पीस काउंसिल
और तजियाकार मोहतरम जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मांडला साहब, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, आर्मी चीफ का दौरा क्वेटा, सानिया मर्च के गमजदा ख़ानदानों से मुलाकात, वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने का भी अज़्म, कहते हैं शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है मांडला साहब, और वो जो क्वेटा के लवाहकीन थे शहदा के, उन्होंने भी बार बार अपने उसमें ज़िक्र किया जब वो एहतजाज कर रहे थे कि आर्मी चीफ यहाँ आए, तो आर्मी चीफ वहाँ पे चले गए। कैसे देख रहे हैं उनकी मुलाकात और वहाँ पे बयान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। मोस्ट वेलकम। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब कल तशरीफ़ लेके गए वहाँ। पहले भी सानियात हज़ारा बरादरी के बहुत हुए, मिलिट्री चीफ पहले भी वहाँ एक सानिया के ऊपर गए थे। यकीन दहानी है, कोई भी सानिया मुल्क में होता है तो यकीन दहानी है इसी तरह होती है। और इस सानिया की अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि ये जिस तरीके से यानी कि मर्डर किया, कत्ल किया, शहीद किया उन 11 कारकुनों को, उनके हाथ पांव बांध कर, यानी कि वो अल्फाज बयान करने के काबिल, सफाकियत थी, अच्छी सफाकियत की इंतहा को जो है वो क्रॉस करती, जिससे हर पाकिस्तानी के दिल में एक बड़ा दर्द था। और दर्द का इजहार कर हमारे मिलिट्री चीफ वहाँ गए हैं, उन्होंने किया। और यकीन दहानी कही बड़े तरीके से, छोटे छोटे बच्चे जिनके बाप इस दुनिया से चले गए उनको अपनियत का एक एहसास दिलाया और यकीन दिलाया कि हम इन कातलों को जो है कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। ये अल्फाज सुनते सुनते इस पाकिस्तान को 73 साल गुजर गए। और इस बयान को लें और प्रैक्टिकली आप जमीन के ऊपर देखें तो नतायज क्या हैं। यानी कि आप कराची में देखें वो जहर बलोच, कितने मर्डर, क्या, और अदालतों से क्या फैसले आ रहे हैं भाई। यानी कि उसमें क्या शिकूने हैं, कौन सी कमियां कोताही हैं कि जो आगे पेश नहीं हो रही। यानी कि वही कोटा शहर में सरेआम सारी दुनिया के सामने वो चकजई साहब, वो एमपीए एक कांस्टेबल को गाड़ी के नीचे रोकता हुआ खत्म कर देता है बरी। नहीं मांडला साहब, लेकिन ये तमाम वाकयात क्या आपको आर्मी चीफ की यकीन दहानी पे यकीन नहीं आ रहा? चीफ की बातों के ऊपर तो सारी वाम यकीन करती है, लेकिन मैं तो नीचे निजाम की बात करता हूं। यानी कि जो बात हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या हमारे आर्मी चीफ कहते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन से अवाम को तल्लक है कि नीचे जो है इम्प्लीमेंट होता है, जो अमल वहां देखने में नहीं आता, अवाम इस बात से परेशान है। लेकिन मैं मांडला साहब, मैं अगर थोड़ी सी तारीख दोहराऊं तो हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत सारे ऑपरेशन किए और बहुत सूरत हाल बेहतर हुई, अमन की फिजा थी पाकिस्तान में। और वाकई जब बौखलाहट का शिकार होती हैं ऐसी ताकतें या अनासर, तो वो लाजम बात है कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो आर्मी चीफ अगर ये कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनकी यकीन दहानी तो बनती है, और उनके ऑपरेशन शायद इस तरह अदालतों या इस तरह में नहीं जाते माहौल में। एक्शन प्लान एक बना, बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान के जो फोर्सेस से तल्लक रखने वाले काम थे उनके ऊपर मनो अनअमल हुआ, और उनमें वो वाकई कैफरे किरदार तक पहुंचाए गए वो लोग। मांडला साहब, हमारी जो चीखो पकार है ना, वो फोर्सेस का काम अपना कंप्लीट किया उन्होंने। कि यानी कि अभी अगले दिन आप देखें कि DGISPR ने 10 साल जो कारकर्दगी है फोर्सेस की, यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी, जो हमने जीती, उसकी तमाम अचीवमेंट हमें बताई एक एक लफ्ज। यानी कि 10 साल में 18,000 जो टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, उनको क्या किया, जहन्नम कला कमा किया, बिल्कुल कला कमा किया। और आपको नहीं तो अब भी क्या उनकी यकीन दहानी पे कोई शक है आपको? क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा उन्होंने किया। मैं कहता हूं कि हमें कोई शक नहीं, ये निजाम नीचे जो है ना, इसके ऊपर हमें अफसोस होता है। यानी कि ऑपरेशनल की जो कार्रवाई है वो तो ठीक है, जब चीजें आगे पहुंचती हैं निजाम के पास तो निजाम आए बाएं छाएं और 100 रास्ते, वही दलीलें, वही वकला, वही तारीख लंबी, और साल गुजर जाते हैं, बयान देने वाले बैठे होते हैं
और जो देखिए, मैं माला साहब आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो कला कमा किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशन होते हैं उनका इस निज़ाम से इतना ताल्लुक नहीं है। वो वाकई मौके पे ही ऑन द स्पॉट जो है ना वो उनका खात्मा कर दिया जाता है। और दूसरी ये बात है कि उन्होंने शहदा के लवाकिन से ये बात की है, तो आपको नहीं लगता कि आप इन मामलात का जिक्र करें तो वो कहीं ना कहीं वो बयान हल्का पड़ जाता है? नहीं 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 नहीं, बयान हल्का नहीं, हम तो तकवीयत दे रहे हैं बयान को कि ये जो निज़ाम के नीचे कमी है ये निज़ाम को भी जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं उस निज़ाम की तरफ इशारा करता हूँ कि अगर वो भी निज़ाम इसी तरीके से जैसे हमारी फोर्सेस अपनी कुर्बानी भी देती है, यानी कि 83,000 कुर्बानियां हमने जो है ना वो दी हैं दहशतगर्दी में। पाकिस्तानियों की कुर्बानी है ना, फोर्सेस की कुर्बानी है, पुलिस की कुर्बानी है, इन कुर्बानियों की तरफ देखता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि 7 FC के जवान उसी कोयटा में वो शहीद हुए। बिल्कुल, यानी कि बताएं कि हर दिन हम लाशें भी उठाते हैं, लेकिन जो नीचे निजाम है वो देखता है कि चोर कौन है, डाकू कौन है, कातिल कौन है, मुनाफिक कौन है, गद्दार कौन है, लेकिन निजाम आपका उनको फ्री हैंड देता है। ये निजाम का काम है उनको गिरफ्त करे। चलें, मैं निज़ाम के हवाले से भी बात कर लेता हूँ, ज़रा सियासी हवाले से बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म वज़रा को साथ मिलाकर कौम का पैसा चोरी करते रहे। अरबों डॉलर लंदन मुंतकिल किए गए। ब्रॉडशीट की के इंकशाफ तो अभी आगाज़ हैं। करप्शन की रोकथाम के लिए डिजिटल निज़ाम लाने का ऐलान भी उन्होंने किया है। लेकिन मैं ज़रा पहले 2 जुमलों पे जाऊँगा। जो ब्रॉडशीट के इंकशाफ की बात की है उन्होंने कि अभी आगाज़ हुआ है और साबिक़ वज़रा आज़म जो थे वो अपने वज़रा के साथ कौम का पैसा चोरी करते रहे। कैसे देख रहे हैं जी बयान को? देखिए जी, बयान ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहें या ना कहें, इनके वज़रा कहें या ना कहें, मुल्क का सरमाया लूटा गया। मुल्क पनामा लीग में कोई 400 बंदों का नाम आ चुका है। यानी कि ये ब्रॉडशीट जो कंपनी है उसकी भी तमाम तफसील सामने है। जो उस वक्त लिस्टें दी गई कि इन लोगों के असासे चेक करो, वो भी डिटेल मौजूद है। वो उन लिस्टों से नाम निकले कैसे, वो भी तफसील मौजूद है। फिर पैसा जो है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि $1 अरब सऊदीया से वहां शिफ्ट होता है, वो सारी डिटेलें मौजूद हैं। लेकिन हुकूमतों का काम बयान देना नहीं, इनको पकड़ना है और माल निकालना है। माल निकालने की तरफ अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो रिजल्ट जीरो, बिग जीरो। लेकिन पकड़ा तो जा रहा है। क्या पकड़ा जा रहा है? ये तो बच्चे को भी पता है कि अंपायर उनके बाहर खड़े हैं, वो यहां दंदनाते फिर रहे हैं, सारे कुछ जमानतों के ऊपर है। बोले हासिल क्या हुआ है? ये बयानबाजी से तो पाकिस्तान का जो है ना वो सारा पूरा नहीं होगा ना कि हमने जी वो चोरी जाहिर कर दी है। भाई जाहिर करना तो काम नहीं है आपका। जाहिर करना तो ये गरीब आदमी को बोल सकता है, को आम बंदा जो है ना बयान दे। हुकूमत का काम है कि इसको सुबह तक जेल में डाला जाए। वो कोई ऑर्डिनेंस निकाले इस किस्म का कि ये बाहर ना फिरे। जब बाहर फिरेगी ये गंद है, ये मुल्क का जो है ना अफरा तफरी का शिकार करेगा। ये बयानियां जो है ना दूसरों के लेके इस मुल्क में एप्लीकेट करेगा। मैं कहता हूं कि हुकूमत का कोई काम नहीं कि वो बयान दे आके। हुकूमत पकड़ पकड़ के बताए कि ये पकड़ा है, यानी कि सऊदी तर्ज का मॉडल हम 50 दफा कह चुके हैं। ये खुद हुकूमत बताती है हमें कि सऊदीया में 75 जो है ना शहजादों को सुबह उल्टा लटकाते थे, शाम को 75 को लटकाते थे और माल वापस लाते थे। यहां क्या बीमारी है? यहां बीमारी ये है कि हर बंदे के साथ दूसरा बंदा जुड़ा हुआ है। एक भाई जो है को PTI में है, कोई नून में है, कोई पीपल पार्टी में है, किसी का रिश्तेदार जुडिशरी में है, किसी का फौज में है, किसी का ब्यूरोक्रेसी में है। वो सारा एक जाल बुना हुआ है। जब खींचते हैं तो तमाम जो है वो दंगे हो जाते हैं तमाम में। यही तब्दीली सरकार किस लिए थी? तब्दीलियां नहीं हुई ये सारे निजाम। सरकार कौन सी तब्दीली सरकार? खुद बीच में बैठे हुए, यानी कि कितने नामजद खान है। मतलब कि इस निजाम को बेहतरी की तरफ कोई नहीं ला रहा। कौन बस देखकर ये एक बात याद रखे, ये अगर नहीं करेंगे तो अनारकी फैलेगी। यानी कि आज आपके मुल्क में ये खबरें जो आप पढ़ रहे हैं, मुझे बताएं कि ये आलम है कि वालिदैन बच्चों के कत्ल कर रहे हैं। किस वजह से? अगर वो अपने बच्चों को कत्ल कर सकते हैं तो कल इस हद तक उनको ना बचाए कि गरीबों को मजबूर कर दें कि वो सड़कों के ऊपर आए और अनारकी फैलते। इस तरफ जो है ना वो इशारे हैं, इन इशारों को समझे। ये नोटिस लेने से, ये कमीशन बैठाने से, क्या कमीशनों ने दिया? कमीशनों ने ऊपर कमीशन खाए हैं।
अच्छा, जो अदारा वजीर बंदा वो आजम खर्च वजीर करप्शन आजम ने करता एक और जुमला बोला है कि करप्शन की रोकथाम के लिए डिजिटल निज़ाम लाने का ऐलान। तो ये कोई डिजिटल निज़ाम गुर्बत ख़त्म करने का भी होगा, महंगाई कम करने का भी होगा, कोई डिजिटल निज़ाम ऐसी खुदकुशियों के मामलात को ख़त्म करने के लिए, वो डिजिटलाइज मुल्क हो रहा है, तो अगर इन लोगों का क्या बनेगा जो गरीब आवाम है? देखिए जी, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं बहुत कुछ, करना भी चाहते हैं, तो करते क्यों नहीं? कैसे करें? क्या मतलब? मतलब निजाम ही आपका इस तरह का है। कौन निजाम दहशत गर्दों नहीं को जो है तो सपोर्ट करता है, वजीर आजम निज़ाम नहीं डाकू बदल को सकते। सपोर्ट करता है, वजीर आजम निज़ाम नहीं गरीब आदमी की को औकात है? नहीं, गरीबों वजीर के आजम लिए- निज़ाम नहीं बदल सकते आपको लगता कैसे बदल सकते हैं? है? क्यों जी? एक इंच नहीं बदल सकते। नहीं, वजारत दो उस्मान दो कोई पावर नजर नहीं आती पावर कौन सी पावर? हम पीटते हैं पहले दिन से कि इस निजाम ने आपको कुछ नहीं देना। आप एक ऑर्डिनेंस जारी करें इन चोरों लुटेरों के लिए, ऊपर से काम शुरू। प्राइम मिनिस्टर खुद यही दिन रात बताते हैं कि टॉप से जो है ना नहीं, वो सिर्फ काम शुरू बताते होता है। हैं, क्या करने का अमला- इख्तियार नहीं है नहीं, उनके अलावा किसी के पास ये है पकड़ना क्या? पुलिस ने है ना, पुलिस का निजाम आपके सामने है। नहीं तो वो क्या भी कौन निजाम है पुलिस बदलेगा? का? अगर कोई भी निजाम नहीं बदल सकते तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं नहीं, नहीं, कमजोर मैं कर रहे हैं तो हुकूमत को? देख ही नहीं रहा ना, उसकी तरफ से एक कदम भी कोई नहीं चल रहा। उसकी अभी वजह क्या देखेंगे जो लगती है आपको? दंदनाते क्या फिर- वजह लगती है कि क्या? वजह मैंने आपको बता दी ना कि ये जो करप्शन का नाला है ये बहुत सी शलवारों से गुजरता है। किसी का बेटा किसी पार्टी में है, किसी का बैरोक्रेट है, जब वो खींचेंगे कोई सबकी शलवारें जो है वो नीचे उतर जाएंगी। मांडला साहब, ये नहीं, कहने से नहीं, तो खत्म नहीं होगा। केरा वजीर आजम भी अगर बार बार कह देते हैं इस तरह खत्म हो भाई, जाएगा? क्या हम तो कहते हैं कि आप मत कहें। नहीं तो प्राइम कौन मिनिस्टर बदलेगा? से मुझे तो कहने की हैरत इस दवा- बात पे है कि आपको लगता है हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो निजाम नहीं बदल नहीं पाएगी। बदल सकते। वजह वजह क्या? मैंने बता दी वजह, कितनी दफा बताऊं? वजह क्या है कि जब भाई अपने लिए कोई कानून बनाता है कि इसका मैं ऐसा कानून अपने बना लिए दूं, कानून नहीं, ये बनाने से असेंबली- मुराद ये है कि वजीर आजम या उनकी काबीना इसमें भाई शामिल पूरा है। निजाम की बात कर रहा हूं मैं, जो करप्शन के ऊपर बेस करता है। नहीं तो क्या इनमें करप्ट लोग हैं? आपको लगता है ऐसा? भाई पूरा निजाम करप्ट है। निजाम आप लोगों अपनी की जगह बात पे, रखो निजाम करके। बदलना आपका कहना है कि निजाम इसलिए नहीं भाई बदला जा रहा कि बिल्कुल। लोग भाई उसमें अगर शामिल हैं, निजाम काबीना के बदलेगा लोग तो शायद ये शामिल असेंबली में जो बैठे ये कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग आपके सामने है कि अगर 62-63 के ऊपर अमल हो जाए तो कौन बचेगा? ये पूरे निजाम की बात है, शख्सियत की तो बात ही नहीं मैं करता हूँ। नहीं तो इसका मतलब है ये निजाम कभी नहीं बदलेगा। जिस वक्त मैं तो नहीं देख रहा। तो इसका मतलब है ये बात तो फिर वाकई वो सच कहते हैं, वो तो आप क्या आपकी नजर में मतलब कमजोर है 2.5 साल गुजर गए, आपकी नजर में हुकूमत रिकवरी कमजोर मुझे है, उसके बताया पास ना। इख्तियार कोई नहीं है, निजाम नहीं बदल सकती है नहीं हुकूमत। बदल सकते हैं सही। जो करप्शन के चले एहतसाब मैं करते फिर हैं। आगे चलता हूँ। मरियम औरंगजेब कहती हैं चोरी पकड़े जाने पर इमरान खान को ब्रॉडशीट याद आ गई। कंपनी नवाज शरीफ फैमिली से किसी ने रब्ता नहीं किया। ब्रॉडशीट को आमिर और हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया है उन्होंने। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नून लीग की तर्जुमान है ये मरियम औरंगजेब। देखिए जी, बयानों से कुछ नहीं जाता। वहाँ बिल्कुल जानती है कि ये ब्रॉडशीट का जब मुकदमा बना तो ये पीटीआई का था वजूद। मुझे बताया ना कहाँ थी पीटीआई? को हुकूमत में थी, को अपोजिशन में नहीं, थी, वो कहाँ मामला थे? जब भी शुरू हुआ मामलात तो शहजाद अकबर साहब ने छेड़ दिए नहीं, ना। शहजाद अकबर नहीं, वो तो ब्रॉडशीट उधर से बयान आया ना, जो नहीं, सीओ था वो जो ब्रॉडशीट ब्रॉडशीट का। का बयान था उसमें बहुत कुछ है, यानी मैं उस तफसील में नहीं, नहीं मैं जाना तो- चाहता, लेकिन मरियम औरंगजेब कहती हैं आपको ये लगता है कि वो गलत कह रही हैं तो इतना कह दें। मैं छोड़ नहीं, दूं। उनका उनके छाड़ दो, वो तो खुद पकड़े हुए है ना। को साथे तो उन्हीं लोगों के है। साथे किसके हैं? मनी लॉन्ड्रिंग किन्होंने की है? नून लीग ने। बेड़ा गर्क मुल्क का किन्होंने किया? उन्हीं दोनों जमातों ने। अरब हाँ जो है ना रुपये की जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ 36 कंपनी है, ये जो पकड़े गए हैं इनके अकाउंट देखे। ये जो अभी अगले दिन पकड़ा वो खाजा सब, उसके देखिए आप, नया में वो नए नए कट्टे खोल रहे हैं उसके। यानी ये वो पल्ले से कश्माला उन्होंने तारक जुमला के बोल अकाउंट दिया में है। जा रहा है पैसा। कुछ देखो इन्होंने खाला का घर यानी बनाया ये हुआ था। पल्ले से बोल दिया आमिर और हुकूमत दोनों के लिए चार्जशीट का। अरे उसके बोलने के क्या, उसका बोलना इसीलिए है कि निजाम इन लोगों को फ्री छोड़ रहा है। मारला साहब वो नून लीग की तर्जमान है, नून मैं लीग वो की तो नवाज शरीफ की तर्जमान- बात हो रही तर्जमानी- है। नहीं तो वो तर्जमान किसकी कोई अहमियत नहीं तर्जमानी कर रही रखती, है कोई वो? अहमियत नहीं रखती, उसकी जवाब देनी क्या है वो। क्या वो भाई हमीयत यही है कि अगर निजाम मजबूत होता तो ये बयान ना दे रहे होते, ये कहीं और पड़े नहीं, होते। वो तो आपकी नजर में होगा भी नहीं ना। निजाम जब नहीं मजबूत होगा। ही नहीं होगा तो उसका तो डिस्कस करना बनता नहीं है आपके बिल्कुल नहीं साथ। बनता। मुझे तो सिर्फ ये बताएं कि वो जो कह रही है झूठ है या सच है? बिल्कुल झूठ, झूठ है, गलत है। अच्छा, अब शहजाद अकबर ने जो उन पे वो किया है, हत्के इज्जत का इल्जाम लगाया, 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भी भिजवा दिया है, तो ये आपको ठीक लगता है? बाहर रेलगाड़ी पे चढ़ के नोटिस चला गया, फिर जवाब आ जाएगा, फिर को केस हो जाएगा, इतनी देर में हुकूमत का टाइम पूरा हो जाएगा। यही निजाम है। इसका मतलब हुकूमत टालम टोल कुछ कर भी रही नहीं, है, हुकूमत मैं टालम कहता टोल कर हूं रही है। ला हासिल कुछ नहीं इस निजाम में। तो वो आज डाल गया ना केस,
तो 10 साल के बाद को फैसला आ जाएगा। 10 साल के बाद उनमें कौन होगा कौन ये नहीं वो होगा। केस नहीं है या उससे मुतल्लक भाई केस नहीं है, ये तो बहुत- सिर्फ उस शख्सियत पे उन्होंने और हत्या ये इज्जत का इस तरह दावा। के कई केस पहले से चल रहे यानी हैं। आपको ये लगता है कि हुकूमत जो कहती है उसको बाद में खुद ही मैं टालती कहता है? हूँ हुकूमत डाल दिया ना कि नोटिस है, फिर जवाब, फिर तारीख, फिर आगे यानी हुकूमत खुद इसमें ताखीर करना चाहती है, ये ये मामला हुकूमत- हल होने वाला है मैं ही नहीं। कहता हूँ कि जो काम होना ही नहीं उसके करने का फायदा क्या, अच्छा, जिसका रिजल्ट ही नहीं निकलना, कोई रिजल्ट क्या निकलेगा? शहजाद अकबर ये भी तो बता देना किसी को कि भाई मैं ये नोटिस भेज रहा हूँ, इसका जो है मुल्क को क्या फायदा हो जाना है, रिकवरी जो है 50 करोड़ आ जानी का, जो काम ही नहीं होना। यानी कि यहाँ तो ठीक है, कातल यानी पर ही इसका होके मतलब है बन फिर गया। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है शहजाद अकबर भी झूठे हैं, जो काम नहीं नहीं, होना वो झूठ क्यों की बात बोलते नहीं, हैं, मैं वो कहता क्यों हूँ ये तो बोलते हैं अगर सियासी नहीं लोग होना? हैं, इन्होंने बयान देने हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, लेकिन फवाद उसका चौधरी ने भी एक अवाम- बयान दिया हाँ, है। बताओ। वो कहते हैं नवाज शरीफ लोगों को धोखा देकर बैरून मुल्क गए हैं, कोई शक और नहीं। जो मैं बात मुकम्मल कर लूं उनका हाँ। जुमला, वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको नहीं लगता हुकूमत ने देखो भेजा जी, था? ये बात नहीं, मुझे दूसरे जुमले पे पहले ये बता दें, आपको नहीं लगता हुकूमत ने भेजा था? वजीर नहीं, आजम ने रिपोर्टें देखी थी, बाद में वो अपने ऑन द मैं रिकॉर्ड कल- बोलते रहे। कल सुन रहा था हाफिज हुसैन अहमद, ये जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के थे पहले, जो अलग हुए हैं, अलग हुए हैं, वो बल्कि निकाले गए हैं बकौल उनके। वो कह रहे हैं कि हुकूमत के लोग फैसिलिटेटर थे, उनकी जो हेल्थ मिनिस्टर है, लोग से क्या बोला, यास्मीन हुकूमत है, राशिद, यानी हुकूमत हुकूमत ही है ना, फैसिलिटेटर थी। मिनिस्टर। तो इसका मतलब है ये वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो भेजा भी हुकूमत ने था। बात ये हम तो उस वक्त कह रहे थे कि ये सारा फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, बिल्कुल वो बीमार नहीं है, ये जली बीमार बनाया जा रहा है। नहीं नहीं, उसकी उनकी क्लास तरफ से तो प्लेट है। धोखा समझ आ गया। फवाद चौधरी कह रहे हैं वो धोखे से बाहर गए, आप ये कह रहे हैं हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि मिल के गए, नहीं, वो उनके कई फैसिलिटेटर। वजीर हुकूमत के, ठीक है, ये तो शेख इसका रशीद, मतलब है ये धोखे में ये जो- हुकूमत शामिल ये है। वजीर दाखिला जो बने हैं शेख रशीद, ये कई दफा कह चुके हैं कि मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर को कहा कि इसको बाहर जाने दो। क्यों मुझे बताए ना, नहीं, जब उन्होंने कह दिया, वजीर आजम ने जाने दिया, तो अब ये धोखा कहने की क्या जरूरत ये है? धोखा तो शुरू से कह रहे हैं, ये धोखा हो गया। नहीं, जब आप इससे इत्तेफाक करते हैं यानी कि कि हुकूमत मुझे शामिल ये थी? बताएं कि जब तक वो खामोश थे उस वक्त तक हुकूमत के वज़रा कोई किसी का बयान आया? अच्छा, जब उनके बोलने उन्होंने के- खिताब शुरू कर दिए, यानी उनके बोलने के बाद ये धोखे में और कन्वर्ट हो गया सब कुछ। ये मुल्क के साथ मुखलसी नहीं, वो आप जानती है कि अगर आप मुखलस है तो एक दिन भी इनको स्पेयर ना करते। जब तक उनकी जबानें खामोश थी, वो स्पीच नहीं कर रहा था, मरियम जो है सड़कों के ऊपर जलसे नहीं कर रही थी, आप भी खामोश बैठे थे। यानी कि अवाम को बेवकूफ है, जब वो बोले तो आपको भी जबानें खुल जाती हैं, जब उनकी खुलती हैं। भाई हुकूमत का काम है, हमें पता है कि अवाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इमरान खान को इसलिए लेके आई थी कि इन करप्ट चोरों, लुटेरों, डाकू, कातलों से छुटकारा दिलाएं। लेकिन यह है कि जब वो खामोश होते हैं तो इनके जो कैंप हैं वो भी खामोश हो जाते हैं। जब वहां से आवाज आती है तो यहाँ भी जो है ना गोलाबारी शुरू हो जाती है। ये तो कोई तरीका नहीं कि आप अपनी जो है ना जो मंशूर है उसके ऊपर कायम रहे। यानी कहीं ना एक कहीं लम्हा भी आपको गफल ना हो। हुकूमत अपने मंशूर पर पूरी उतरती नजर नहीं आ नहीं रही, आ या रही ना, कमजोरी का नहीं आ कमजोरी रही है कहीं ना भाई। कहीं। मुझे पता है 11 महीने वो खामोश रहे, हुकूमत का कोई बयान, कोई अच्छा। कुछ नहीं। यानी कि जब वहां से गोलाबारी शुरू होती है फिर नंबर लग जाता है कि यानी जनाब ये जितने भी बयान हैं ये कुछ सच्चाइयों पे मबनी नहीं नहीं नहीं, ये हुए। बयान ये सियासत है सारी, सब सियासत हो रही है। इस निज़ाम में कोई दम नहीं, सही। कोई इस निज़ाम के जो लेकिन है ना- अगला बयान भी बड़ा अहम हाँ, है, वो बताएं। भी हुकूमती अरकान की जानिब से है। यानी उसमें वो मुराद सईद कहते हैं फजलुर रहमान की जमात के अरकान इसराइल के दौरे करते रहे, अमरीकी सफ़ीर से वज़ीर आज़म बनवाने की दरख्वास्तें की गईं। मौलाना से भी सवाल किया उन्होंने कि बताएं जायदादें कैसे बनाएं। नहीं पूछे कौन, वो तो खुद पूछ रहा है। भाई लेकिन निज़ाम इतना कमज़ोर है कि वो बजाय के आके अदारों को हसाब दे कि जनाब ये मेरी जायदादें, ये अरब रुपए के असासाजात एक मौलवी के पास कहाँ से आ गए, वो खुद किस तरीके से आके जो है स्टेज के ऊपर बयान करता है कि आप बताओ, किन अदारों की तरफ इशारा करता है। यानी कि आपके निज़ाम का इतना फेलियर है कि यानी कि इसराइल, वो तो सामने आ गया, वो मौलाना अजमल साहब जो भिजवाए थे वो तो सारे सबके सामने आ गया। उन्होंने आके खुद बता दिया कि ये नवाज शरीफ के दौर में नहीं, खुद जाए ये बोला वही हुकूमत है जो एहतसाब के नाम पे आई। उसके खास वफाकी वजीर हैं और 2 वजीर बैठे हुए थे, वुज़रा बैठे हुए थे जिन्होंने ये सवाल किया है। तो क्या वो नहीं पूछ सकते, वो नहीं बुला सकते इदारों में? किसको? तो दारू में उसने तो कहा है मैं जाता ही नहीं हूँ।
मैं नहीं, मानता ही नहीं, नहीं ये हूं। जो मुराद सईद जो पूरी कौम को बता देते हैं या पूरी कौम के सामने मैं सवाल पहले रख ये देते कह हैं। चुका हूं कि मुराद सईद हो या दूसरे को वजीर हो, आप मत बताएं, आप इनको कटहरे में खड़ा करें। नहीं, उन्हें ज्यादा भाई, बताना अच्छा लगता है, वो हर नहीं, नहीं, बहुत सारी बता- कॉन्फ्रेंसेस वो बस ऐसे ही ये करते हैं। 2.5 साल बताने में गुजर गए ना, अगले 2.5 साल अगले में भी कुछ 2.5 पता साल लगता हुआ गुजर नजर आ रहा है। जाएंगे। ये यही गंद कचरा जो है ना, ये अवाम के सर के ऊपर दोबारा मसल्लत होगा, यानी कि जब ये जेलों में नहीं जाएंगे, नहीं, मुझे एक बात इनको बता सजाएं दें नहीं मारडा होगी। साहब, एक सवाल है हाँ, मेरा, बताओ। ज़िम्नन सवाल हाँ, है। बताओ। आप कहते हैं कि जी अगर ये अगले 2.5 साल भी गुजर ऐसे ही गए गुजरेंगे, तो यही गंद दोबारा सारा आएगा, कचरा जो है ना मुसल्लत हो जाएगा। दोबारा मसल्लत होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोशिश भी कर लेते हैं, दोबारा भी इसको खत्म करेंगे तो किसी बेस पे करेंगे ना, किसी आस पे करेंगे। इसी आस पे ये हुकूमत आई है, तो क्या ये कचरा और गंद खत्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर, क्योंकि निज़ाम में फेलियर है, इतना बदबूदार हो चुका है कि इसमें गुंजाइश ही बेहतरी की नहीं है। मारडा साहब, ये तो बड़ी एक मायूसी लम्हे के लिए इसमें बड़ी बेहतरी- मायूसी यानी होगी, कि उम्मीदें बड़ी बांधी देखो, हुई हैं अगले आवाम ने। दिन ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब ये यूट्यूबरों को बुलाया, वहाँ उन्होंने बात की तो वो बड़ी गौर वाली बात थी। उन्होंने कहा कि मलेशिया के जो महातीर मोहम्मद है, यानी कि जिन्होंने उस मुल्क को ऊपर उठाया, बीच में दूसरी हुकूमतें आई, मुल्क बैठ गया, दोबारा अवाम जो है ना उसको लेकर आए कि इस मुल्क को दोबारा जो है ना ऊपर उठाएं। लेकिन इस माफिया की इतनी रूट्स गहरी थी कि उन्होंने 2.5 साल के बाद उसको चलता बना। नहीं, वो एक बार यानी तो कि उठा लिया ना, सुन जिसका वो लेना। जिक्र भी कर रहे हैं, हाँ। तो इनके पास भी एक मेरी बार तो बात- हुकूमत यानी आ कि गई ये ना। किस तरफ इशारा जाता है, यानी कि माफिया जो है ना यहाँ स्ट्रांग है, मजबूत है, बिल्कुल वो इस निजाम को यानी इस फिर तरीके जो से नारे बनाया। वारे जो वादे दावे ना- किए गए वो खाली पीली थे, हवा हो कुछ गए भी सब नहीं, कुछ। जो खुद बेनिफिशरी है सारे इस निजाम के। गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही, मतलब किसी की तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, इनकी अपने जो है प्रोटोकॉल है, इनकी मरात, पूरा सेनेट, पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियां सारे वो चल रहे, अल्लाह ला खैर यार। फजल रहमान भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो वोट चोरों को आवाम पर मुसल्लत करने के लिए नहीं बनाया गया, हुकूमत को मजीद नहीं रहने दें। देखिए जी, बात यह है कि जितना कमज़ोर निज़ाम है, बदबूदार निज़ाम है, इसमें हक रखता है मौलाना फजल रहमान जी अल्फाज कहने के। अगर निज़ाम होता तो मौलाना फजल रहमान जेल में होता, निज़ाम में ताकत होती। यानी कि आप देखें ना, वो अल्ताफ साहब जो लंदन में बैठा हुआ है, कितने साल हुक्मरानी की उसने, 100 बंदा, 60 बंदे, 70 बंदे, डेली टारगेट किलिंग होती थी वहां। लेकिन निज़ाम का फेलियर था ना। पीपल पार्टी सूबे में भी थी, और आपको वफाक में लगता भी है ये थी। हुकूमत निज़ाम नहीं बदल पाए? नहीं, निज़ाम तो भाई मारा कैसे साहब, मुझे एक बदलेगा? जुमला कहने को इजाजत आप दें बताएं। कि आज बदले बदले से सरकार लगते हैं, मुझे कुछ ऐसी सूरत हाल है, वरना पीटीआई। अच्छा चलें, मैं आगे बढ़ता हूँ। मुख्तारिया गल वाकई बढ़ गई, वो अफजल चंद साहब ने रिजाइन कर दिया। देखिए, बात यह है कि ये तो बड़ा क्लियर परसों जो हुई है इनकी कबीना में, तो उन्होंने शरातन कह दिया था। क्या हुआ, क्योंकि कुछ अगर नाज़रीन को कुछ बता दें। वज़रा जो है, अगर हुकूमती पॉलिसियों के साथ इत्तफाक नहीं करते या उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो या तो वो खुद रिजाइन दे दें, अगर नहीं देंगे तो फिर मुझे फैसला करना होगा कि किसको रखना है कबीना में, किसको नहीं रखना। यानी इसका मतलब है कि अफजल चंद साहब ने या पॉलिसियों को प्रोटेक्ट नहीं किया या उनसे इत्तेफाक मैं नहीं किया, बताता हूँ ना। इसलिए यानी कि जब ये सानिया मच हुआ तो उसमें उन्होंने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं बेबस हूँ, यानी कि बिल्कुल ठीक है। लिखा। और उसके जवाब में शहबाज गिल साहब ने भी कुछ ट्वीट किया। यानी कि हुकूमती पॉलिसी जो है वो समझते हैं। इससे पहले भी बातचीत हुई, यानी कि एक दफ़ा पहले भी इसी तरह का जो है ना मामला इनके खिलाफ आया कि जनाब ये उस तरीके से जो है ना वो हुकूमत को प्रोटेक्ट नहीं करते जिस तरीके से जारहाना अंदाज है इनका, इनके जो बाकी यानी मैं वज़रा एक बड़ा करते हैं। ज़िम्नन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हाँ। करूं कि मुआवनीन में झगड़ा हो गया, वज़ीर आज़म के मुआवनीन में अब तकरार सारे हो गई। मावन हैं। मैं यानी ये जो 2 मुआवनीन हैं जिनका ट्विटर पे आप वो कह रहे हैं, तो मुआवनीन लड़ झगड़े और उसमें एक मुआवन ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। ऐसी बस भी ऐसे भी समझ लें आप। लेकिन बात यह है कि अभी वो शायद मेरा फिट नहीं बैठ रहे थे, यानी कि वो जो जारहाना पॉलिसी है, इनके जो मुकर्रर आते हैं सुबह से शाम, एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, उनकी वज़ादारी, उनका तरीक़ाकार जो है ना अफजल चंद साहब का, वो दूसरा स्टाइल है। तो हर बंदा, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने डिफरेंट स्टाइल से लोगों को पैदा किया ना। हर बंदा चाहे कि ये मेरी सोच के मुताबिक, मेरे अंदाज से
जो है ना वो आगे ब्रीफ करे लोगों को, तो मेरा है शायद वो उसमें नाकाम हुए, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे इज्जत के साथ छोड़ दिया। ठीक किया वो तो देखा नहीं, जब मावन आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखो ना, आज वो पहले फरदौस इधर थी, तो जब उठाया तो खबरें भी चल गई, उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है, ये है वो है, और 5-7 माह के बाद वो पंजाब में जाके बैठा दी कि चल इधर बैठ जा। तो वो कहाँ के बयानात? तो यही मसला है कि ये लोगों को देखना चाहिए बयानात देने से पहले, क्योंकि ये सियासत है। सियासत में कोई भी बात, कोई भी खिलाड़ी किसी टाइम बुखला सकते हैं। तो जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो बहुत अच्छा हो जाता है, जब नहीं पड़ती तो कहते हैं चल ठीक किनारा कर दे। ये बेरहम है ये सियासत है। चलें आगे बढ़ते हैं। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं उसामा सत्ती कत्ल केस में। एहलकारों ने बेकसूर शख्स को बेरहमी से कत्ल किया। वाक़े को डकैती का रंग दिया गया, जुर्म को 4 घंटे मख्फी रखा गया, रेस्क्यू टीम को गलत एड्रेस भेजा गया। ये जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें इंकशाफात किए गए। तो कैसे देख रहे हैं? अब तो वज़ीर दाखिला भी शेख रशीद साहब हैं और उन्हें वाज़े तौर पे ये सौंपा गया है टास्क कि इस मामले को वो हल करेंगे। देखो बात यह है कि ये बड़ा दर्दनाक इस्लामाबाद में पुलिस की रेपो जो है वो पहले बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन प्रॉब्लम वही है जो मैं बात करता हूँ क्या कि जब सज़ा नहीं होती, यानी कि सानिया मॉडल टाउन पे सज़ा होती तो सानिया साहिवाल ना होता, सानिया साहिवाल पे सज़ा होती तो इस तरह के तो सैकड़ों हैं। कोई जली पुलिस मुकाबले ये पहले जिन्होंने हुकूमतें की हैं, जब बाहर अंदर बंद, आजकल वो शहबाज शरीफ, क्या कितने पुलिस मुकाबलों की खबरें आती हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं। तो यहाँ ये जज्बे दर्दी के साथ पुलिस ने ये काम किया। मैंने जो JIT को हेड कर रहे हैं वो SP सरफराज विरक साहब, अगले दिन मैंने उनको टेलीफोन पे भी कहा स्पेशली, मैं क्या जिस तरीके से ये मर्डर हुआ है ना, कि 22 गोलियों का फायर करना इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि उनका इरादा ही सिर्फ उसको कत्ल करने का था। और इसके पीछे आप जाएं कि वजह क्या है, वजह कोई खास हो सकती है, यानी कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत से मर्डर पाकिस्तान में इस तरह के आपको लगा फिर वो SP या DSP जिससे भी आपकी बात हुई उन्होंने माना? नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जो फैमिली है उनके साथ इस बात के पीछे जाऊंगा, क्योंकि होता है ना, कोई लड़की का है, कोई लड़के का मसला है, कोई और इशू है, तो कोई बंदा इस्तेमाल कराता है फोर्सेस को। तो मैं ख्याल इसमें कुछ चीज़ें अभी वो इंक्वायरी सामने आई है, वो देखते हैं क्या है, लेकिन हमारी फिर भी जो है इल्तमास है दारों से कि इस चीज़ की तरफ देखें। फिर उसके बाद अभी अगले दिन जितना शफाफ ये मामला अभी तक रिपोर्ट जो बता रही है कि जिसमें वाजे कर दिया गया कि ये सब कुछ कैसे किया जा रहा है, ठीक है, उसके बावजूद हमें इल्तमास ही करनी होगी। नहीं, देखो बात ये है कि कल मैं खबरें पढ़ रहा था, वो एक रिपोर्टर जो है ना वली बाबर कराची में शहीद हुआ। 10 साल हो गए, कितने रात को 10 साल हुए हैं, अभी तक केस चल रहा है। पहले तो उसके गवाह जो है ना वो फर्क कर दिए, वैसे ही उनके कत्ल कर दिए कि ना रहे बैंस ना बजे। कराची का मामला है, निजी मामला, मैं उस पर तफसील नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, ATS के लोग थे, ATS एंटी टेररिज्म होती है, उस कार्ड ने 22 गोलियां एक बंदे को मार दी बकौल आपने। यही बात है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अभी भी इल्तमास करनी होगी, मुल्तमस होना होगा, क्या दरखास्तें देनी पड़ेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक्शन भी होगा, लेकिन हमारी जो इल्तमास है वो ये है कि फैसला जल्दी करते, वो ये नहीं साल हर साल तरीकें वो तरीकों में जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाता है, आगे बंदे फिर होशियार हो जाते हैं, जो भी है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल, ये 2-3 वाक़े, अभी अगले दिन एक वीडियो सोशल वायरल हुई, वो G11 चौकी में एक बंदे को बुला के बरन्ना करके उसको मार रहे थे, वो बेचारा रो रहा था, चीखो पकार कर रहा था। एक वो काम करने वाला जो है ना उधर शाहजहां, उसका नाम, बिजली की दुकान, कल का वाक़या या वो एक जो है ना जानता हूँ माड़ा साहब, लेकिन ये तमाम वाकयात, ये जो वाकया हुआ है जिसमें एक यंगस्टर का कत्ल कर दिया गया है और एक सिक्योरिटी फोर्स ने किया है एंटी टेररिज्म, ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। मैं वही चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि कितनी पुर यकीनी है आपको कि ये जल्दी फैसला हो जाएगा। और ये जाहिद फरूक मलिक साहब सहाफ़ी हैं, वो वहाँ परसों जो है ना वो कवरेज कर रहे थे इसकी ना, धरना जो दे रहे थे, तो वहाँ जो देखा वो वीडियो बना रहा था अपने मोबाइल, एक पुलिस वाला ASI आया, असलम उसका नाम है, उसकी वहाँ पिटाई कर, कल एहतजाज भी किया। मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में ये आलम है, बुलवाम का इत्मीनान जो है वो दारू के ऊपर क्यों उठ रहा है? कि मैं पहले कई दफ़ा कहता हूँ कि जो पाकिस्तान की पुलिस, जिसको पुलिस स्टेट ऐसे है कि जहाँ पुलिस खड़ी होती है,
अब वहाँ बजाय कि उस तरफ रास्ते को इख्तियार करे, 1-2 किलोमीटर ऊपर से घूम के आते हैं। माना साहब मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि दारुल खिलाफा में ऐसे हुआ क्यों, फैसला क्या होना है, कितनी ताखीर होगी, वो तो मेरे ख्याल में डिस्कस होता ही रहेगा। हुआ क्यों, इसका जवाब या जिम्मेदार कौन है? वजीर दाखिला साहब ने एक दिन पहले वो चौकियां खत्म कर दी थी वजीर दाखिला हो, ये निजाम इसका जिम्मेदार है, हर चीज जो का सदार है। नहीं, हर चीज जो का आपने कोई भी निजाम नहीं बदलेगी ये हुकूमत। नहीं, चलें, आप कहते हैं निजाम। और फिर मैं आगे भूख और अफलास, वही जो 3 जिंदगियां चली गई, ठीक है। बाप ने अपनी बेटियों को कत्ल किया, फिर खुद को छुरियां मारी, खुदकुशी कर ली, और वो माजूर बेटियां थी, बाप मजबूर था। यानी माजूरी और मजबूरी कैसे देख रहे हैं ये सारी सूरत? स्टेट माँ हुआ करती है ना। तो वज़ीर आला ने रिपोर्ट भी तलब कर ली, नोटिस लिया उन्होंने। राणा साहब, बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गुर्बत जो है ना वो कुफर के करीब ले जाती बंदे। गुर्बत से, इफलास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी कि ये कोई आम अल्फाजों में बयान करने वाली बातें नहीं है कि जिस तरीके से आपने बयानिए में भी बताया कि वो कितनी मोहब्बत करता था बाप बेटियों से। ये मोहल्लेदारों का कहना है, मतलब उसके बिल्कुल जाने उनके के बयानात बाद सामने आए, मतलब मोहल्लेदारों की बात है बिल्कुल कि वो तो खुद नहीं, वो तो चले गए जहाँ भी जो अल्लाह को फित्र होगा मंजूर फैसला। लेकिन स्टेट जो पहले मैं इशारा कर चुका कि ये खतरनाक सिग्नल है, ये इस निजाम के ऊपर तमाचा है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को कत्ल करने से भी बाज नहीं आ सकते तो कल अनारकी इस तरह फैलेगी कि ये जो धन तनाते फिर रहे हैं और अब वहां भूखी बढ़ रही है, इनके गिरे बानू तक ये हाथ जाएंगे और फिर उसमें कोई नहीं बचेगा। रोज जो बैठ के हम जहां वार्द करते हैं सिस्टम को कि खुदा के लिए सिस्टम को बेहतर करें, इसको अपनी हद तक जो है ना महदूद ना कर दें। नहीं, वो तो आपके वो बच्चे तो बाहर पढ़ आपके सकते वो हैं, हो ही नहीं सकता, आपके यानी ये नहीं कर पाएंगे, बाहर हो सकते ये हैं, नहीं कर पाएंगे। वो तो आपको लगता है ना कि ये नहीं कर यानी कि पाएंगे, ये एक तो वो 1.5% बातें मेरे ख्याल में इतनी मानी नहीं रखती। सिर्फ हम इसकी सफाकियत या गहराई या असरात पर डिस्कस कर सकते हैं। वही कर रहे हैं हम। मैं राणा साहब उसी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ इन हुक्मरानों की, या जो बैठे हुए जिनके कंधों के ऊपर इस मुल्क का बोझ है, जो करते धरते हैं, जो कर सकते हैं। मैं खुदा के लिए उनको बात करूं कि आपके एक बंदा 1% अवाम खुश होने से मुल्क आपका मजबूत नहीं होगा। कौन कर सकता है? मुझे कर सकते हैं कौन? बोला कि आपकी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के ही जिम्मे है ये सब कुछ। भाई कोई तो बंदा स्टेप उठाएगा, और कौन उठाएगा? नहीं, हुकूमत के जिम्मे कुछ नहीं। नहीं, हुकूमत के पास तो मेंबर ही नहीं इतने हैं। माड़ा साहब इतनी बेबस नहीं, मैं नहीं समझता। कर लो, चलें देख लो, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी अमेरिका की बात कर लें मुआखजे के हवाले से। वहाँ पे वो अच्छी खासी करारदाद पास हो गई, वो मुआखजे के हक़ में उन्होंने वोट दे दिया है हमारे नुमाइंदगान ने कांग्रेस के। ट्रंप साहब का मुआखजा होगा और वो तारीख के पहले सदर होंगे जिनका 2 बार मुआखजा होगा। तो कैसे देख रहे हैं कैपिटल हिल पे हमला और बाकी मामला? देखिए, बात यह है कि करारदाद तो उन्होंने मंजूर कर दी है, बिल्कुल, लेकिन मुआखजा होगा नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैंने स्टडी किया है कि मुआखजे के लिए प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस में होना लाजमी है, और 20 तारीख को ये साहब चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। ये करारदाद के बाद मुकदमा चलेगा जाके उनके सेनेट में, ठीक, उसमें भी टाइम लग जाएगा। नहीं, माइक पेंस ये पूछेंगे उनसे, पूछेंगे उनसे माइक पेंस। मैं वही बता रहा हूँ, वो टाइम बड़ा थोड़ा है ना, वक्त बड़ा कम है। और मैं तो वो पार्टी के भी कुछ लोग चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है, जो वोट डालेंगे, जो उनकी पार्टी के कुछ बंदे चाहते हैं कि मुआखजा इसका हो जाए ताकि ये दोबारा उनके अरकान ने खुद ये चाहा, खुद यानी कि दोबारा जो है ना गलती से इस तरह का बंदा जो है ना वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ना बने। लेकिन आगे निज़ाम जो है टाइम लेगा, तो जो मैंने बताई है ना बारीक बात है वो, और उस बात को जो है ना वो उसको फायदा मिल जाएगा। आपको लगता है मुआखजा होगा नहीं, क्योंकि दिन बड़े कम है। अगर टाइम होता, सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? सूरत हाल ये हरकत सकनात जो है अमेरिकी, देखो जी, ट्रांसफर ऑफ पावर जो है ना वो अमन से नहीं होगी, यहाँ पहले दिन से बता दें, खराबी होगी, मजीद खराबी होगी। बयानात दे रहे हैं लेकिन खराबी होगी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने पूरी दुनिया में खराबियां पैदा की हैं, तो आज इनके घर में वो निज़ाम चल रहा है
तो ये एक बकाफात अमल है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये निज़ाम जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, जो 5-7 दिन, ये ट्रांसफर ऑफ पावर तो अपनी जगह पे, लेकिन ट्रंप साहब वाकई इतने पावरफुल हैं कि ये बगाड़ रखेंगे, जारी रखेंगे? नहीं, वो जाहिर है। तो अभी पावरफुल ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, यही निज़ाम है सारी दुनिया में। यानी वो फिर तरक्की याफ्ता, एजुकेटेड, ये सारी नहीं नहीं नहीं, ये सिविलाइजेशन, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए सुपर है। पावर। यानी कि जो सियासत है ना, सियासत के दिल में रहम नहीं, बिल्कुल। वो इक़्तिदार की जंग, उसकी हवस इतनी होती है कि वो तमाम हदें जो है वो क्रॉस कर देते हैं। उनको लाशों के ऊपर चल के जाना पड़े, कोई भी जो है वो स्टेप उनको उठाने पड़े। यहाँ आप अपने मुल्क में देख लें, क्या क्या नहीं होता, सियासत के पीछे क्या क्या कराते हैं, कितनी कत्लगरी कराते हैं, लेकिन काउंटेबिलिटी नहीं। काउंटेबिलिटी अगर हो तो ये निज़ाम बड़े पुरअमन चल सकते हैं। यानी मेरिट क्या है? अच्छा, आपको लगता है वहां पे भी निजाम नहीं ठीक होगा? तो निज़ाम तो सामने नजर आ गया ना, खुल गया वहां ना। का भी निजाम खराब है। ऐसे ही है, यानी कि ताकत, पैसा। नहीं बारला साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हर निजाम ऐसा नजर अरे आता मुझे नहीं लग रहा, ये तो हालात बता रहे हैं उनके कि इसका जब मतलब है अमेरिका का निजाम भी पाकिस्तान जैसा है। अरे आप भी देखो ना, वो तो सारे अखबार उनके लिख रहे हैं, हमारे भी बंदे लिख रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी सियासत को जो अमली शक्ल है वो देखी जा रही है वहाँ अमेरिका में, अमेरिका में। यानी अमेरिका मतलब का वो भी लोग निजाम तो ये मफलूज कह हो रहे हैं कि गया। वो फजल रहमान की जो है ना वो ले खिदमात हासिल कर ले। जैसे पीडीएम में यहाँ इन्होंने बना लिया है, तो वहाँ तो लोग बहुत बहुत कुछ लिख रहे हैं। लेकिन क्या कभी टाइम नहीं है, टाइम गुजर गया ट्रंप का, जाएगा लेकिन जूते खा के जाएगा। नहीं, वो जूते खाने वाली बात लग नहीं रही, जितना वो पावर से या जिस तरह आप कह रहे हैं बस कि ये वो बगाड़ रहेगा। बगाड़ तो रहेगा, बगाड़ थोड़ा बहुत चले तो आगे रहेगा। बढ़ते हैं। कोरोना की सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? दूसरी लहर है, बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, 55 बात तो फिर हो गई और ये अच्छी खासी रेशो बढ़ रही है। 2000 से ज़ायद इसके मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं एक दिन में। तो ये सूरत हाल कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए, बात यह है कि ये बात तो अल्फाजों में तो रोज़ ही बताते हैं, अभी अवाम जो है ना इसको सीरियस बिल्कुल ही नहीं ले रही। यानी नहीं तो हुकूमती इकदाम आपको नजर आ ये रहे हैं? हुकूमती इकदाम क्या इकदाम है? नहीं, कुछ यानी कि हुकूमत नहीं कर रही। हुकूमत सारा कुछ, यानी कि देखो दो चीज़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन भी क्या कहता है, कुरान में क्या अल्लाह फरमाता है कि वो काम दूसरों को मत कहो जो तुम खुद नहीं करते। यानी कि बगाड़ कहाँ से है कि अपने मुंह से जो है ना वो अल्फाज कहते हैं जो खुद अमल नहीं करते। ये पूरे लीडर आपके जलसे रोजाना हो रहे हैं। नहीं तो ये पीडीएम के आदादो वो- शुमार तो बड़ी बाकायदगी तो से दादो जाहिर किए शुमार जाते मुझे हैं। बताए ना, या तो खुद लोग अमल कर लें, हुक्मरान अमल कर लें, अपोजिशन अमल कर ले, सारे कुछ इनकी अब जारी है मसाइल। और वाम को जब ये बताते हैं तो वाम उतना ही फिर इसको सीरियस लेती है कि यार ये क्या मसला है। लेकिन फिर भी अवाम से हमारी तो इल्तमास यही है कि आप एहतियात करें, यानी कि बीमारी है, बीमारी को बीमारी समझे और आपके सामने नहीं, जो बाला साहब, घराने ये जो घर रोल हैं, मॉडल शख्सियात हैं और स्पेशली हुकूमती अरकान, वफाकी वज़रा, मुआवनीन, मशीर, ये वाकई अगर नहीं अपनाएंगे तो अवाम कैसे यकीन कर जाए? तो वही तो हम रोज कहते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि बीमारी तो है, तो बताते फिर ये भी हैं, बीमारी बात भी है। फैलेगी, शिद्दत बढ़ेगी, उसको कैसे देख रहे हैं उस सूरत हाल को? और उसका देखिए जी, जिम्मेदार बात फिर यह है आप कि हमारी तो- हुकूमत को ही ठहराते हैं जिम्मेदार। देखिए हुकूमत, मैं कहता हूँ कि कोई लीडर यार, कोई अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जलसे मज़ाहरे ये सारा कुछ चल रहा है ना, तो नहीं, किसको बता तो रहे हैं? बीमारी में भी क्या कोई निज़ाम का कॉन्सेप्ट है? यानी ये एहतियाती तदाबीर तो ये भी कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे? भाई मैं कहता हूँ वो कहते हैं, लेकिन खुद अमल करें ना पहले। क्यों नहीं कर रहे? मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या वजह ये नजर तो आती है आपको? उनको पता होगा। नहीं, अवाम आपको अवाम क्या शायद लगता है? आपको क्या देखो अवाम ने मेरा ख्याल जिस तरीके से पहले सीरियस लिया था और पहले इसके जो नताइज पाकिस्तान को मिले वो भी पूरी दुनिया ने उसको सराहा कि जो स्टेप लिए गए, जो तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल किया गया। तो मेरा ख्याल है उस वक्त हुकूमत भी सीरियस थी। यानी हुकूमत अब भी जो है हुकूमत ना, आपको सीरियस नहीं लगती? वो बयानात की क्योंकि आप- वाकई रोजाना जितनी मैं- कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं उसमें एक भी कोरोना के हवाले से नहीं हो रही अब। किधर हो रही है? यहाँ तो रोज ये है कि वो ब्राडशीट किधर नहीं गई तो है? अगर हुकूमत भी वो नहीं ले रही जनाब तो इसका मतलब है PDM वाकई किधर शायद है? कोई शिद्दत हो ही ना। नहीं, शिद्दत तो है। देखो जो जिन लोगों वो के कैसे साबित हो रही है? साबित वो तो कौन बता रहा जो है? जिन खानदानों के साथ लगी है ये बीमारी, जिनके प्यारे जो है ना वो इस दुनिया से चले गए हैं, ये दर्द तो उनसे मिलता है। देखा ना, मेरा ख्याल है काफी पार्लियामेंटेरियन भी नहीं, चले जब गए। आदादो तो शुमार मेरा- हुकूमत जारी करती है, शाया करती है, तो फिर हुकूमत को वह एहसास क्यों नहीं, नहीं आ रहा हुकूमत शिद्दत? सांस दिलाती है लेकिन सांस खुद नहीं करती।
खुद करे। वजह। जिस तरीके से पहले उन्होंने सख्ती की थी थोड़ी बहुत ही, वो कोई तरीका कोई भी ये वो करें ताकि अवाम जो है ना वो फिक्र में आए। हुकूमत देखो हमारी बीमारी के बारे में भी इतना वो सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, तो मसाइल तो मजीद बढ़ सकते हैं। नहीं, बड़े लेकिन मामला तो नहीं, अल्लाह पाक बुनियादी करेगा। जो है ना मसाइल उनके भी वैसे ही, यानी गैस की लोड शेडिंग। अब जो सूरत हाल है, कराची वाले बड़े इम्तहान में पड़ गए हैं, चूल्हे सर्द पड़े हुए हैं और इसके साथ साथ खाना वाना बनाना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये मसाइल से निजात कैसे मिलेगी? देखिए ये अवाम राणा का एक सवाल तो साहब, है ना। हर आने वाली सर्दी में गैस बहरान की खबरें अरूज पर होती हैं। ये नहीं कि ये हुकूमत है, पिछली भी हुकूमतों के दौर हमने देखे, लेकिन इसके ऊपर अमली तौर के ऊपर को परमानेंट हल जो है ना वो किसी भी हुकूमत ने नहीं किया। पॉपुलेशन हमारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन है गैस की हो या बिजली की हो या किसी दूसरी चीज़ें हों, यानी कि खाने की जो है ना इशा हों, मतलब जो इसकी जिम्मेदार हुकूमत नहीं लगती है। देखो बात यह है, मैं तो सारे सिलसिले की बात कर रहा हूँ, पीछे से आता हूँ। पीछे छोड़े, हालिया तो 2.5 साल तो इनको भी हो गए नहीं तो ना, ये इसका कोई जिम्मेदारी उठाएंगे? मैं कहता हूँ कि हम तो कह ही सकते हैं ना कि चूल्हे ठंडे हैं, वो नजर आ रहे हैं, मीडिया के ऊपर लोग बता रहे हैं कि नाश्ता जो है बन नहीं रहा, मार्ला साहब, पानी गर्म नहीं हो करप्शन रहा। समझ आती है, जराइम समझ आते हैं, बाकी मामला समझ आते हैं। इवन बल्कि वो जो सूरत हाल हुई बिजली के मामले की 24 घंटे के लिए, उसकी भी जिम्मेदार पुरानी हुकूमत है। अब सारे मामला पुरानी हुकूमत के जिम्मे हैं अभी तक। देखो जी, मैं पुरानी हुकूमत का तो मैं नाम ही नहीं लेता हूँ ना, बिल्कुल मेरे तो जो है ना वो डिक्शनरी में पुरानी ये हुकूमत जिम्मेदार मैं नहीं, मैं तो निज़ाम की बात करता हूँ कि किसी एक बंदे को भले ये बंदे हटा दिए, नहीं, जब निज़ाम ये तो आप फिर ब्लैक अमेरिका की आउट भी हुआ बात करते हैं कि अमेरिका ब्लैक का भी आउट हुआ निज़ाम ना, ठीक नहीं है। नहीं बंदे हटाने से क्या होता है भाई, ये गड़बड़ हो गई जी, ऐसा चलो सस्पेंड कर दो, ये क्या हाल है भाई, फलाना है उसको हटा दिया, जो वजीर को फारग, ये फारग करने वाले लोग होते हैं, ये बंद करने के काबिल होते हैं। जब तक बंद नहीं करोगे तो उनको क्या है, असासे मराद पहले ही उनके बैंक बैलेंस बहुत होते हैं, उनके सही, हटाने माला से कोई साहब, फर्क नहीं वक्त पड़ता। की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।